कैसे हो मित्रों। अपन चर्चा कर रहे थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मायो बेटो जने तो एडो जने जेडो महाराणा प्रताप। ठीक है ना। उसके बारे में अपन बेसिक जानकारी पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़ा हो तो जो पीछे वाला वीडियो है उसको जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं इधर मेवाड़, और मेवाड़ का शासक है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। इधर अकबर, और ये दिल्ली। अब भाई युद्ध के माध्यम से बंदी बनाना चाहता है अकबर, किसको? प्रताप को। इधर महाराणा प्रताप और अकबर का जो मुख्य जो सेनापति है, सेनापति वो है मानसिंह। अरे मानसिंह युद्ध की रणनीति तैयार करता है। कहां पर? ये युद्ध की रणनीति तैयार करता है, युद्ध की रणनीति तैयार करता है अकबर का किला अजमेर। अकबर का किला जिसे शस्त्रागार भी कहा जाता है, शस्त्रागार, मैगजीन का किला, मैगजीन का किला। यहां पर बैठकर के इसने युद्ध की रणनीति तैयार की। मानसिंह की सहायता के लिए आसफ खां, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, मेहत्तर खां और इधर इसकी जो सेना थी उसका हरावल, एक होता है हरावल, एक होता चंदावल। हरावल का मतलब होता है सेना के आगे वाला भाग, चंदावल का मतलब पीछे वाला भाग। तो इधर जो था वो था हकीम खां सूरी। कौन था? हकीम खां सूरी, एकमात्र मुस्लिम सेनापति महाराणा प्रताप की सेना में, जो कौन कहां पर है, सॉरी क्या नाम है, हकीम खां सूरी। और झाला, बेदा, माना मान, झाला मान, जगन्नाथ, इनके नाना अखेराज सोनगरा, अखेराज सोनगरा, गोपीनाथ, पूजा भील। कहते हैं कि इनकी जो सेना का जो अनुपात था, इनकी जो सेना का अनुपात था वो 1:4 था। यानी 20,000 अगर प्रताप की सेना थी तो मुगल सेना कितनी थी? 80,000। तो इनकी जो सेना का अनुपात था वो 1:4 था। ठीक है। इधर बात कर रहे हैं अपन हल्दी घाटी के युद्ध की। 18 जून 1576, 18 जून 1576 को। और अगर ये नहीं है तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून, गोपीनाथ शर्मा, अगर प्रश्न पूछे गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया तो फिर बताना है 21 जून 1576। वैसे बताना है 18 जून। बात क्लियर। इधर मानसिंह आता है और इधर ये आते हैं। 18 जून 1576 युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध
हल्दी घाटी का युद्ध, दोनों में आमने सामने युद्ध होता है। और जो प्रताप की जो सेना है उसने शुरुआत में इतनी तेज गति से प्रहार किया गया कि मुगल सेना जो है वो तितर बितर हो गई, घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। ठीक है ना। लेकिन जो बहलोल लोधी था उसको नजर आया, किसको? महाराणा प्रताप को बहलोल लोधी नजर आया। बहलोल लोधी के महाराणा ने इतनी तेजी से तलवार का वार किया कि उसकी बहलोल लोधी की घोड़े से ही 2 टुकड़े हो गए, 2 फाड़ हो गई, है ना। फिर मेहतर खां जो था उसने झूठी अफवाह फैलाई, अरे कहां जा रहे हो, कैसे डर रहे हो? बादशाह जो है और सेना लेकर के खुद बादशाह पधार रहे हैं, आ रहे हैं। और मुगल सेना में वापस जोश आ गया। और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो सेना को चीरता हुआ मानसिंह जिस हाथी पर बैठा हुआ था, उस हाथी का नाम है मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना हाथी। मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ था। मर्दाना हाथी जो था उसके सिर पर चेतक ने गड़ा दी पैर और भाले से वार किया महाराणा ने, लेकिन मानसिंह ओहदे में छिप गया और पीछे बैठा माहुत मारा गया। और जैसे ही चेतक ने वापस अपने पैर हटाए तो उसके हाथी की सूंड में खंजर बंधा हुआ था, उस खंजर से उसका एक पैर कट गया। लेकिन अपने स्वामी को उसका एहसास तक नहीं होने दिया और वहां से वो बाहर ले गया। ठीक है ना। और बाहर ले जाता कहां पहुंच गया चेतक? बलीचा में। कहां पर पहुंच गया? बलीचा। और ये बलीचा गांव कहां पर है? राजसमंद में है। बलीचा में चेतक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। बलीचा में चेतक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और ये झाला बीदा और हकीम कासूरी दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। दोनों वीर गति को क्या हुए? प्राप्त हुए। और हकीम कासूरी का मकबरा खमनोर में है। हकीम कासूरी का मकबरा खमनोर। ठीक है ना। कोई किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ। महाराणा बंदी भी नहीं बना पाए, सॉरी मानसिंह जो है महाराणा को बंदी भी नहीं बना पाया। मानसिंह वापस आ गया। मानसिंह वापस आया तो अकबर ने उससे मनसबदारी छीन ली गई। और अब आगे देखते हैं। अकबर ने मानसिंह की मनसबदारी छीन ली। ठीक है ना। अनिर्णायक युद्ध रहा। महाराणा प्रताप यहां से कोल्यारी पहुंचे। कहां पर पहुंचे? कोल्यारी में अपने घायल सैनिकों का इलाज करवाया। कोल्यारी में। इस हल्दी घाटी के युद्ध को वहां पर एक मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी वहां पर देख रहा था। उसने सजीव चित्रण किया। प्रश्न पूछ भी लिया गया सेकंड ग्रेड में कि बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को कौन सा युद्ध कहा है? तो बदायूनी इनकी एक किताब है मुंतकापुल त्वारिफ में इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। और इस युद्ध का इन्होंने सजीव चित्रण किया है। ठीक है ना। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा।
खमनोर का युद्ध। कर्नल टोड ने इसे राजस्थान की या मेवाड़ की राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा है। इसे कहा जाता है अनिर्णायक युद्ध। कोई निर्णय हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अनिर्णायक युद्ध इसे कहा जाता है हाथियों का युद्ध। और ये बनास का युद्ध। ठीक है। अब्दुल कादिर बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा, अबुल फजल ने खमनोर का कहा, टोड ने राजस्थान की थर्मोपल्ली, अनिर्णायक युद्ध, हाथियों का युद्ध, बनास का युद्ध इसे कहा जाता है। प्रताप का राम प्रसाद हाथी अकबर के हाथ लग गया, जिसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया गया। पीर प्रसाद कर दिया गया।